महाभारत युद्ध के बाद ज़्यादातर लोग परलोक जा चुके थे। यदुवंशियों का नाश हो चुका था और भगवान श्री कृष्ण ने भी देह त्याग दी थी। इसके बाद पांडवों ने अपने मामा वासुदेव और श्री कृष्ण तथा बलराम आदि का विधिवत तर्पण और श्राद्ध किया। इसके बाद पांडवों और द्रौपदी ने साधुओं के वस्त्र धारण किए और स्वर्ग जाने के लिए निकल पड़े। पांडवों के साथ साथ एक कुत्ता भी चलने लगा। अनेक तीर्थों, नदियों और समुद्रों की यात्रा करते करते पांडव आगे बढ़ने लगे। पांडव चलते चलते लाल सागर तक आ गए। अर्जुन ने लोभवश अपना गांडीव, धनुष और अक्षय तरकशों को त्याग नहीं किया। तभी वहां अग्निदेव उपस्थित हुए। उन्होंने अर्जुन से गांडीव, धनुष और अक्षय तरकशों को त्याग करने के लिए कहा। अर्जुन ने ऐसा ही किया। पांडवों ने पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करने की इच्छा से उत्तर दिशा की ओर यात्रा की। यात्रा करते करते पांडव हिमालय तक पहुंच गए। हिमालय लांघकर पांडव आगे बढ़े तो उन्हें बालू का समुद्र दिखाई पड़ा। इसके बाद उन्होंने सुमेरु पर्वत के दर्शन किए। पांचों पांडव, द्रौपदी तथा वो कुत्ता तेजी से आगे चलने लगे। तभी द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी। द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि द्रौपदी ने कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वह नीचे गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी हम सभी में अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद सहदेव भी गिर पड़े। भीमसेन ने सहदेव के गिरने का कारण पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था। इसी दोष के कारण उसे आज गिरना पड़ा। कुछ देर बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम के पूछने पर युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज उसकी ये गति हुई। थोड़ी देर बाद अर्जुन भी गिर पड़े। युधिष्ठिर भी ने भीमसेन को बताया कि अर्जुन को अपने पराक्रम पर अभिमान था। अर्जुन ने कहा कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन का आज ये हाल हुआ है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। थोड़ी देर चलने पर भीम भी गिर पड़े। जब भीम ने युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल पर झूठा प्रदर्शन करते थे, इसलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा। ये कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए। केवल वो कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा। युधिष्ठिर कुछ दूर चले थे कि उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर आ गए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा, मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिर पड़े हैं, वे भी हमारे साथ चलें, ऐसे ही व्यवस्था कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि वो पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, वे शरीर त्याग कर स्वर्ग पहुंचे हैं और आप सब शरीर स्वर्ग में जाएंगे। इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि वो कुत्ता मेरा परम भक्त है, इसलिए वो भी मेरे साथ स्वर्ग जाने की उसे भी आज्ञा दीजिए। लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफ़ी देर समझाने पर भी जब युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। वह कुत्ता वास्तव में यमराज ही थे। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थित देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद देवराज इंद्र युधिष्ठिर को अपने रथ में बैठाकर स्वर्ग ले गए। अब आगे की जानकारी हम आपको अगले वीडियो में देंगे। उसके लिए आप अगला वीडियो ज़रूर देखिए और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगली वीडियो में बताएंगे कि स्वर्ग में युधिष्ठिर को कौन कौन मिला।